अगर आप भी अपने जीवन में पितृ दोष से परेशान हैं, पितृ आपके अगर नाराज़ हैं या फिर जीवन में दुख बहुत हैं, तो पितृ पक्ष में कपूर घर में इस समय जला देना, बड़े से बड़ा पितृ दोष भी दूर हो जाएगा और पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है और कपूर से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। बस उपाय किस समय करना है, किस तरह करना है, ये आपको वीडियो में समझना है। तो पितृ पक्ष 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और 2 अक्टूबर से पहले पहले कभी भी आप इस उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं। इस उपाय को करने से बड़े से बड़ा पितृ दोष भी दूर होता है, पितृ प्रसन्न भी होते हैं और घर में कभी धन की, पैसों की कमी नहीं होती है। जीवन में अगर दुख बहुत हैं, पैसे को लेकर परेशान हैं, संतान को लेकर परेशान हैं, तो पितृ पक्ष में कपूर का उपाय आपको घर में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नज़र दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो भी दूर होगी और पितृ आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ कपूर का ये उपाय करने से, कपूर अपने घर में इस समय जलाने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं जिस घर में कपूर का उपाय किया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि पितृ दोष अगर जीवन में है तो कैसे आप इसका पता करेंगे। तो देखिए, घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, घर में आपके पैसा आसानी से आता नहीं है, काम बेकार हो रहा है, या फिर दुर्घटनाएं अचानक से आपके घर में हो जाती हैं, अचानक से किसी के चोट लगना, किसी की तबीयत खराब होना, है ना, ऐसी दुर्घटनाएं अगर घर में हैं, या कोई बच्चा ऐसा है आपके घर में, कोई सदस्य जिसे रात के समय में अचानक से भूख लगती है, तो पितृ आपके तृप्त नहीं है और कहीं ना कहीं पितृ दोष आपके घर में है। अब पितरों को प्रसन्न जो व्यक्ति कर लेता है, वो अपने जीवन में हर सुख को बहुत आसानी से प्राप्त भी कर लेता है। देखिए, पितृ ही अगर नाराज़ रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी, क्योंकि जो पितृ होते हैं हमारे, जब तक ये प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते। और आपको बता दें कि कपूर का उपाय अपने घर पर करने मात्र से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा समय आपको इसमें नहीं देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पितृ दोष को कैसे आपको अपने जीवन से दूर करना है, और अगर पितृ दोष नहीं भी है तो कैसे आपको कपूर का उपाय करना है कि पितृ कभी आपसे नाराज़ ही ना रहे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। तो देखिए, पितृ पक्ष के दौरान जो हमारे पितृ होते हैं, ये धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जिन लोगों के पितृ नाराज़ होते हैं उनके जीवन के दुख कभी दूर नहीं होते। तो हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखें और कपूर का ये उपाय ज़रूर करें। तो देखिए, आपको अपने घर में किस समय कपूर जलाना है जिससे कि पितृ कभी नाराज़ ही नहीं रहेंगे। अब देखिए, सुबह के समय में जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आपको थोड़ा सा कपूर किसी बर्तन में लेना है, चाहे तो पीतल का बर्तन ले लें, पीतल का बर्तन ना हो तो मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें थोड़ा सा कपूर रखें, 2 से 3 टुकड़े रख लें, है ना, 3 टिकिया या 4 टिकिया कपूर की छोटी छोटी, और इसे जलाकर इसका जो धुआं है ये पूरे घर में आपको दिखाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी दिखाना है, जितने कमरे हैं सभी जगह पर आपको कपूर का धुआं जो है, धुनी जो है, ये देनी है। और फिर आप अपने घर में देखेंगे कि पितृ जो हैं ये प्रसन्न हो जाएंगे और कभी भी पितृ दोष आपके घर में नहीं रहेगा। इसी के साथ आपको शाम के समय में भी अपने घर में कपूर जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। कपूर जो जलता हुआ होगा उसे आपको बड़े से दीपक में जलाना है, जिससे कि पूरे घर में आप आराम से घूम सकें, ठीक है ना। बड़े से दीपक में कपूर रखेंगे, फिर बड़ी सी थाली या कोई बर्तन ले लें जिसके अंदर आप उसे दीपक को रख सकें, क्योंकि कपूर जब आप जलाएंगे तो वो दीपक बहुत गर्म हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरी सावधानी के साथ इस कपूर को जलाना है और पूरे घर में दिखाना है। मुख्य द्वार पर भी दिखाएंगे, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मुख्य द्वार जो है ये आपके जीवन में बहुत तेज़ी से धन को बढ़ाने का काम करता है। माँ लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही आती हैं, तो यहाँ पर कपूर ज़रूर दिखाएं।
और ये उपाय आप पितृपक्ष में जितने ज़्यादा दिन कर सकते हैं उतने दिन आप इस उपाय को करें। कभी पितृ दोष आपको नहीं लगेगा, पितृ कभी नाराज़ नहीं रहेंगे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि जीवन के जो दुख कम नहीं हो रहे थे ना, अचानक से आपके जीवन से वो दुख बहुत तेज़ी के साथ दूर होने लगेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी और जीवन में जो भी कष्ट थे, दुख थे, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। धन को लेकर जो आप परेशान हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी बहुत तेज़ी के साथ आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो कपूर का उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है, आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। साथ ही साथ कपूर जब आप घर में जलाते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। ऐसे घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं, कोई नज़र दोष घर को नहीं लगती, आपके पैसे को नहीं लगती। और ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप कपूर जलाएंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, बुरी शक्ति हो, आपके घर से वो तुरंत दूर होती है। तो ये हो गई बात पितृदोष को कैसे दूर करना है, पितरों को कैसे प्रसन्न करना है, धन में कैसे वृद्धि करनी है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप पितृपक्ष में करते हैं तो घर में आपके हमेशा सुख शांति बनी रहती है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होता है। घर के कामों में, यानी आपके घर में कोई भी आप अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उस काम में कोई अड़चन नहीं आती है और आपके कार्य को कभी किसी की नज़र नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर पितृ आपकी रक्षा करते हैं एक तरह से और आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। अब देखिए, आपके घर में जहाँ पीने का पानी रखा जाता है, यानी जहाँ पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, ये जो स्थान होता है ये पितरों का स्थान होता है। अब आपको करना क्या है, इसी स्थान से जुड़ा हुआ उपाय करना है। आपको एक दीपक तैयार करना है। यहाँ पर आप तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। ये दीपक आपको अपने घर में जहाँ आप जल रखते हैं पीने का पानी, उस स्थान पर शाम के समय में दीपक लगाना है। पितृपक्ष में जितने ज़्यादा दिन ये उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम रहेगा। मतलब जब तक ये पितृपक्ष हैं 2 अक्टूबर तक, 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम को कोशिश करें कि आप ज़रूर से वहाँ दीपक लगाएं। अच्छा, 1-2 दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी रीज़न है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम डेली नहीं कर पाएंगे, है ना, तब तो कोई बात नहीं है, जितने दिन आप करें उतने दिन कर लें। लेकिन अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रयास करें कि प्रतिदिन आप वहाँ पर दीपक ज़रूर लगाएं। पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होता है, आपके काम में, आपके व्यापार में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो हमेशा आप अपने घर में पितृपक्ष में इस जगह पर दीपक ज़रूर लगाएं। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहें, अगर नाराज़ हैं तो भी प्रसन्न हो जाएं और नाराज़ नहीं भी हैं तो कभी आपसे नाराज़ ही ना हो, तो पितृपक्ष में कभी भी भूल कर भी आपको अपने से बड़ों का या अपने से छोटों का अपमान नहीं करना है। जितना हो सके आप अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और आपके घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है ना, उनका आपको बहुत ध्यान रखना है। विशेषकर पितृपक्ष में, वैसे तो हमेशा ही आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में विशेषकर आपको उनका ध्यान रखना है। साथ ही साथ दीपक वाला उपाय ज़रूर करें। आप अपने घर में पीने वाले स्थान पर, जहाँ पीने का पानी रखते हैं, वहाँ दीपक ज़रूर जलाएं। और कपूर का उपाय तो बहुत ही उत्तम है, इसे करना बिल्कुल ना भूलें। पितृपक्ष में आपको किसी भी पशु पक्षी को भी परेशान नहीं करना है, वरना आपके पितृ आपसे कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसी के साथ आपको कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।